नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे छात्रों। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि आप बहुत बड़े भी होंगे और हो सकता है कि आप मुझसे छोटे भी होंगे, लेकिन आपको हम कह रहे हैं, आप इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर सीखने वाले हैं मेरे भाई कि रैखिक बहुपद क्या होता है। बहुपद के मैंने प्रकार बताए थे, उस बहुपद के प्रकार में हमने बताया था एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होते हैं त्रिघात बहुपद। उनको घातों के आधार पे हमने डिटरमाइन किया था। लेकिन मेरे भाई ज़रा सा रुक जाओ, थोड़ी देर तो हमें सपोर्ट कर दो मेरे भाई। इस वीडियो में मैं कसम देता हूँ आपको कि ये वीडियो बहुत खतरनाक आपके जीवन में होगा। ऐसा वीडियो जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। मैंने कहा कि रैखिक बहुपद को इंग्लिश में कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल्स या मोनोमियल्स पॉलिनोमियल। ये क्या होते हैं, इनका ग्राफ कैसा बनता है, इनके शून्य कैसे बनते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। आओ, वीडियो को पॉज नहीं करना है, बिल्कुल चलते ही रहना। देखो, जिस बहुपद का घात एक होता है, यानी जिस बहुपद में घात एक होता है सर, उस बहुपद को क्या कहा जाता है? तो उस बहुपद को कहा जाता है मेरे बच्चे, उसे कहा जाता है रैखिक बहुपद। यानी जिसका घात एक हो रैखिक, जिसका घात दो हो द्विघात। जैसे देखो 2x² + 3x और प्लस का 5, यानी पूरे में x है, पूरे में ये क्या है? अचर है। ये क्या है? चर है। ये चर है, ये चर है, और चर का घात इसमें 2 है, इसमें घात 1 है। तो पूरे में सबसे ज़्यादा वाला घात किसका है? तो सर ये है। इसलिए इस बहुपद का घात कितना हो गया? 2। इसका मतलब ये कौन सा घात हो गया सर? ये द्विघात हो गया। ये कौन सा घात? द्विघात। यानी जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहा जाएगा। जैसे हमने लिखा 6x + 9, तो बताओ x का घात कितना है सर? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका घात 1 है, इसका मतलब बहुपद ये कैसा है सर? एक घात बहुपद है, एक घाती बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है सर? रैखिक बहुपद है। यानी जिस बहुपद की घात 1 हो उसे क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे हमने ये सारा एग्जाम्पल आपको बताया। अब बताओ जरा इसको 3x³ + 4x² + 3x + 9, तो सर इसमें तो घात x का 1 है, इसमें घात x का 2 है, इसमें घात x का 3 है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका है? इसका। इसलिए पूरा बहुपद कैसा हो जाएगा सर? ये बहुपद हो जाएगा त्रिघाती। ये बहुपद कैसा हो जाएगा? त्रिघाती। ये कैसा हो जाएगा? त्रिघाती। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। यानी जिस बहुपद की घात 1 हो उसे क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे हमने लिया 4x + 3, ये बहुत सारा एग्जाम्पल लिया। जैसे 3x + 9 लिया, 4x + 5 लिया। मैंने क्या देखा? x तो सब में है, x तो यहाँ भी है, लेकिन ये कभी 3 है, ये कभी 4 है, ये कभी 9 है, कभी 5 है। तो सर ये बदल रहा है, और जो बदलता है उसके लिए a लिखते हैं। ये नहीं बदल रहा है तो x लिखो, और जो बदल रहा है उसके लिए b लिखो। तो इसका व्यापक रूप क्या हो जाता है? जनरल फॉर्मूला हो जाता है ax + b। इसका व्यापक फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरे बच्चे? ax + b हो जाता है। व्यापक फॉर्मूला क्या हो जाता है? ax + b होता है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? थोड़ा देर रुक जाओ मेरे भाई। कहते हैं ना, वो थोड़ी देर तो रुकना पड़ेगी ना, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा मेरे बच्चे। थोड़ी सी हमें समय दे दो। मैं कह रहा हूँ ये हमारा व्यापक रूप होता है। अब बताओ सर कि ये x अक्ष को कितनी बार काटेगी? तो सर मैं ऐसा कुछ नहीं जानता हूँ कि ये कितनी बार काटेगी। मैं कह रहा हूँ कि किसी बहुपद को आप ले लीजिए। जैसे इसको ले लीजिए, y बराबर है 3x और प्लस का है 3, या मैं 2 लेता हूँ। अब इसका मैं ग्राफ बना के देखता हूँ। तो एक ग्राफ में x का मान जब 0 लूँगा तो y कितना आएगा सर? तो y आ जाएगा 2। x का मान मैं 1 लूँगा तो y आ जाएगा सर 5। x का मान मैं 2 लूँगा तो y आ जाएगा 3 दूना 6 और 2 8। x का मैं 3 लेता हूँ तो y का मान 3 तिया 9 और 2 11। x का मान मैं माइनस का 3 लेता हूँ तो y का मान कितना? -9 और +2 7। अब इसको जब मैं ग्राफ बना के कोशिश करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। x का मान 0 लिया तो y का मान कितना है? 2 पे, यानी 2 कुछ यहाँ पे। x का मान मैंने 1 लिया तो y है 5। x का मान 1 है तो y का मान 5 है, यानी यहाँ आ गया। x का मान मैंने 2 लिया तो y 8 हो गया, यानी ये इसके सामने यहाँ आ गया।
इसके 8 के सामने। अब आप देखो कि ये ऐसे बन रहा है ग्राफ, इसका जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सरल रेखा। और x को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। तो हम कहेंगे x अक्ष को यह एक बार काटती है, x अक्ष को यह कितनी बार काटती है, एक बार काटती है। ध्यान रखना, जिसका घात जितना होगा ना मेरे बच्चे, वो उतना ही बार काटेगी। x घात 1 है तो एक बार काटा, इसका मतलब ये भी समझ जाइए कि x को अगर 2 बार काट दिया, यहाँ पे देखो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, याद रखना। अब ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसी प्राप्त होती है सर, एक सरल रेखा। यहाँ पे देखो ये कैसा ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसे सरल रेखा कहा जाता है। सर इसका शून्यक कैसे अगर निकालना हो, इसका शून्यक निकालना हो तो क्या कहेंगे। जैसे देखो 3x प्लस का 5 है और इसको 0 कर दिए तो शून्यक, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, और x बराबर क्या, -5 और बटे का कितना 3, यानी x का मान -5 बटा का 3 हो गया। लेकिन डायरेक्ट अगर हमको निकालना होगा तो जनरल फार्मूला से करेंगे, ax प्लस बी बराबर 0, तो ax बराबर क्या हो जाएगा सर, माइनस का b, और x निकालेंगे तो सर माइनस b, और a जो है वो नीचे आ जाएगा तो -b बटा a। सर ये -b क्या था, तो -b जो था ये अचर था, और अचर में क्या लगा हुआ था, माइनस। a क्या था सर, जो चर के पहले लगा हुआ था, यानी चर का गुणांक था, तो हमने क्या, अचर पद में माइनस लगा और नीचे x का जो गुणांक है उसको लिख दो तो ये शून्यक निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखो, इस हिसाब से हम देखेंगे तो अचर पद, पहले तो माइनस लगा लो, अचर पद कितना है सर 5 है, और x का गुणांक कितना है सर 3 है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, यस सर, बोलो समझ में आ गई, यस सर, ये बात समझ में आ गई। यानी ये सारे बात को आप क्लियर कर लें, दिमाग में अटा लें कि अब देखिए मैं कह रहा हूँ कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ध्यान रखना, रैखिक बहुपद, इसकी परिभाषा क्या कहोगे, तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद। सर इसके शून्य कितने होंगे, तो शून्य की संख्या होगी 1, क्योंकि घात कितना है 1, जितना घात उतना ही बहुपद का शून्यक। याद रखो x अक्ष को कितनी बार काटेगी सर, तो x अक्ष को एक बार काटेगी, क्योंकि x के पावर में कितना है, 1 है। सर बताओ अगली बात, इसका शून्यक निकालेंगे तो कितना होगा, इसका शून्यक होगा मेरे बच्चे माइनस के b और बट्टे का a, माइनस के b और बट्टे का a। याद रखना ये सारे फॉर्मूला, ये जनरल बात, ये x प्लस का ये b होता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये अब सीख गए होंगे और आसानी से सीख गए होंगे, और अगले वीडियो में बताऊंगा द्विघात बहुपद कैसे होते हैं, उनका शून्यक कैसे निकालते हैं। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए अगले वीडियो के लिए। मैं जानता हूं कि आप ये सीख पाए होंगे, और नहीं भी सीख पाए हैं तो मेरे बच्चे कोशिश कीजिए, मैं तो प्रयास किया कि आप सीख जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाई, आप प्लीज़ इस छोटे से भाई का सपोर्ट कर देना, प्यारा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, कसम है आपको छोटा सा हेल्प कर देना मुझे। थैंक यू वेरी मच।